नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यापति के पद। वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के दौरान समझा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ने के दौरान ही आपको कठिन शब्दार्थ के मतलब बताते चलूँगी। सरस बंसत समय, भत पाओल, दक्षिण पवन बहु धीरे। यहाँ पे सरस का अर्थात है सुहावनी या सरसमय, ठीक है। बंसत अर्थात बसंत का महीना, समय भद आओ मतलब आरंभ हो गया है, ठीक है। दक्षिण पवन बहु धीरे, और दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रही है, पवन मतलब हवाएं बह रही हैं, बहु मतलब बह रही हैं धीरे धीरे। सपनहु रूप बचन एक भाखिए। यहाँ पर एक नायिका होती है जो कि अपने स्वप्न में एक व्यक्ति को देखती है, ठीक है। मुख साओ दूरी करो चीरे, जो नायिका से कहता है कि अपने ढके मुख को दिखाओ, ठीक है, आंचल उठाओ अपने ढके मुख से। तोहर बदन संचान हो अथी नहीं, जइयो जतन विही देला। यहाँ पर नायक नायिका से कहता है कि तुम्हारे मुख के समान विधाता भी चांद को नहीं बना पाया, मतलब तुम्हारे मुख की भांति सुंदर विधाता चांद को भी नहीं बना पाए। कई बेरी काटी बनाओल नव कए, तैयो तुलित नहीं भेला। उन्होंने चांद को कई बेरी काटे, मतलब कई बार उन्हें काटा छाटा और फिर से निर्माण करने का प्रयत्न किया, परंतु सारे प्रयास क्या हो गए, विफल हो गए। वे नायिका के समान सुंदर चांद नहीं बना पाए। लोचन तुल कमल निहि भय सक, से जग के नहीं जाने। यहाँ पे एक नायक कहते हैं कि ऐसे जग के नहीं जाने, मतलब ऐसा जग में कौन है जो नहीं जानता कि तुम्हारे जो आँख है, लोचन है, वो कमल से भी अधिक सुंदर है। से फेरी जाए नुकायल जल भये, पंकज निज अपमाने। पंकज अर्थात कमल, तो कमल जो है इस बात से लज्जित होकर, अपमान होकर कहाँ चली जाती है, जल में जा कर के नुकायल मतलब नुक जाती है, यानी छिप जाती है। मनई विद्यापति सुनु वर जोवती, ई सब लक्ष्मी समाने। यहाँ पर विद्यापति कहते हैं कि ये सब लक्ष्मी के समान है। राजा शिव सिंह रूपन रायन लखीमा देई रमाने। और वे कहते हैं देवी लक्ष्मी माँ के पति राजा शिव सिंह इस रहस्य को भली भांति जानते हैं। चलिए अब इसकी व्याख्या और प्रसंग विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रस्तुत पद के रचनाकार विद्यापति हैं। इस पद में नायिका अपनी सखी से अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। व्याख्या। रसमय वसंत का अच्छा समय उपस्थित हो गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर सुहानी पवन धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। नायिका अपने स्वप्न में एक पुरुष को देखती है जो नायिका से कहता है, अपने ढके मुख पर से आंचल तो हटाओ। चाहे विधाता जितने भी प्रयत्न कर ले, वह तुम्हारे मुख के समान सुंदर चांद नहीं बना सकता। विधाता ने अनेक बार चांद को काट छाट कर उसका निर्माण किया, परंतु फिर भी वह तुम्हारे मुख के समान चांद नहीं बना पाए। नायक आगे कहता है, आखिर जग में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि कमल भी तुम्हारे आँखों के समान सुंदर नहीं है। कमल इस अपमान से लज्जित होकर जल में जाकर छुप जाता है। कवि विद्यापति कहते हैं, हे श्रेष्ठ युवती, ये सब देवी लक्ष्मी के समान है। देवी लक्ष्मी माँ के पति राजा शिव सिंह इस रहस्य को भली भांति जानते हैं। इसमें विशेष यह है, इसकी भाषा ब्रज है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है।
आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।